अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरे मर्द आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल पाकिस्तान वार्न्स ऑफ 130 न्यूक्लियर मिसाइल इन वार अगेंस्ट इंडिया। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कड़िया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान फील कर पा रहा है कि एक बड़ा स्ट्राइक बहुत करीब है। रिसेंटली झेलम नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया गया। इंडियन मिलिट्री लगातार एक्सरसाइजेस कर रही है और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बहुत नर्वस हो जाता है तो ये न्यूक्लियर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है। अभी ऐसी स्टेटमेंट बहुत सारी आएंगी। ये इतनी ज्यादा धमकियां देंगे भारत को कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि 130 न्यूक्स आज के समय एम्ड है एट इंडिया। ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओनली फॉर इंडिया है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नाउ ये आदमी है हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं रेलवे मिनिस्टर फिर ये धमकियां क्यों दे रहा है? वेल रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। पाकिस्तानी रेलवे स्टेशंस अब पाकिस्तानी आर्मी को थमा दिए गए हैं। जो सोल्जर्स हैं ये तैयार हो रहे हैं। और इवन आप अगर विद इन पाकिस्तान देखोगे तो आर्टिलरी मूवमेंट की जा रही है। ये लोग अपने टैंक स्टेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है एक इनएविटेबल अटैक के लिए। ऐसी अरेंजमेंट पाकिस्तान ने 2019 में भी नहीं करी थी। ये जो मैं आज के समय देख रहा हूं, दिस इज बिग। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने रिसेंटली ये भी बोला कि अब हमारे लॉजिस्टिक्स जो भी इनके पास रेलवे और स्टेशन वगैरह जो भी है इनके पास, ये अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हाथ में है। दे कैन यूज पाकिस्तानी रेलवे to transport tanks, heavy weapons and any other artillery that they want to move throughout the railways. और पाकिस्तान ऐसी पैनिक की सिचुएशन में क्यों आ चुका है? इसके कई रीजन है। नंबर 1, भारत लगातार दुनिया भर के 100 से ऊपर कंट्री से बातचीत कर रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भारत में क्या हुआ। आप हिस्ट्री देख लीजिए, भारत ने यह तभी किया है जब हमको एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना हो, क्योंकि दुनिया में देखिए भारत की एक इमेज है एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो हमेशा पीस के साथ खड़ा होता है। हमारे कल को एम्बिशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होगी, हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैचर और बढ़ेगा। तो इंडिया कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दुनिया को बिना बताए, बिना समझाए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए सडनली एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को हम अटैक कर दे। तो पाकिस्तान ये बात नोट कर रहा है। एस जयशंकर, पीएम मोदी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से लगातार बात कर रहे हैं और इंडिया हर बातचीत में सिर्फ 2 सेंटेंस ऐड कर रहा है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो कश्मीर में हुआ उसका हमारे पास एविडेंस है कि उसका डायरेक्ट लिंक है विद पाकिस्तान। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड हो जाना। अगेन आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, इन लोगों ने उस ट्रीटी का सस्पेंशन आज से पहले कभी देखा नहीं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, 1972 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, कारगिल युद्ध हो गया। अब जाके 2025 में फाइनली भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। और फिर पाकिस्तान जब इंटरनेशनली खुद मदद के लिए देख रहा है तो कोई आवाज सामने नहीं आ रही। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने रशियन और चाइनीज गवर्नमेंट को रीच आउट किया। बहाना यह लगाया गया कि देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ है ना, चलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, हम प्रोब करते हैं, आप लोग भी आ जाओ, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रशियंस चुप हैं, चाइनीज चुप है। उल्टा मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है अभी इस पर डेवलपमेंट चल रही है, रशिया पे पिछले साल ना एक आतंकवादी हमला हुआ था, 150 के आसपास लोग मारे गए थे।
हो सकता है कि रशिया भी अभी कुछ ही 1-2 दिन की बात है, में भी हफ्ते की बात है, रशिया भी कहे कि उस आतंकवादी हमले का लिंक हमको मिला है पाकिस्तान के साथ। ये इधर आप लोग देख पाओगे, हो सकता है कि रशिया पाकिस्तान को ये कहे कि क्रॉकस अटैक जो हुआ था, क्रॉकस अटैक वही है जिसमें ऑलमोस्ट 150 रशियंस मारे गए थे, 550 रशियंस इंजर्ड हुए थे, बड़ा अटैक हुआ था रशिया की कैपिटल में। तो रशिया पाकिस्तान को कहे इसका मास्टरमाइंड तुम्हारे देश में है, चलो इसे हमें सेंड करो। ये हो गया तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन होगी। हालांकि ये काफी हद तक इम्यून है, ह्यूमिलिएशन से इनको कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, बट पाकिस्तान को क्लियरली यहां पर दिख रहा है ना कोई मदद के लिए आ रहा है और एक बड़ा हाथी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी इंटेंशन क्लियर है, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और आप देखोगे पूरी दुनिया भी आज के समय यही सवाल पूछ रही है, आर इंडिया एंड पाकिस्तान हेडेड फॉर वॉर? ना, वॉर के चांसेस मैं आपको बता दूं, वॉर बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे हिसाब से अभी भी भारत पाकिस्तान के अंदर जहां पे आतंकवादी हैं उन पे अटैक कर सकता है मिसाइल से, और भी हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का हम ब्लॉकेड भी कर दे इन दी अरेबियन सी अपनी नेवी की क्षमता दिखाते हुए, दैट कैन ऑल हैपन। मगर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक फियर ये कहूँगा एज एन इंडियन, मुझे डर ये है कि वॉर हो सकती है अगर पाकिस्तान ने वो किया जो इन लोगों ने 1971 में किया था। 1971 वॉर ना शुरू हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां से। उस वक्त भी इंदिरा गांधी दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रही थी, समझा रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है वहां पर क्या हुआ है। पाकिस्तान ने नोट कर लिया कि इंडिया कुछ करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नर्वस हो गया, इनको समझ नहीं आता। ये लोग, मैंने ये देखा है, इनकी नर्व्स है नहीं, दे डोंट हैव नर्व्स ऑफ स्टील। ये बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। इनके जो जनरल्स हैं, अभी भी न्यूज आ रही है कि आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को यूके भेज दिया। आई डोंट रियली नो कि कितनी ये न्यूज सच है, मगर काफी जगह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है इन फियर ऑफ व्हाट विल हैपन। तो ये लोग नर्वसनेस में आकर ना ऊट पटांग हरकतें करते हैं। अगर मंडे को या फिर आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के किसी जनरल को कोई ऊट पटांग आइडिया आ गया कि इंडिया पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं, कि लग रहा है इंडिया मारने ही वाला है, पहले हम अटैक कर देते हैं, फिर वॉर का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। फिर कोई इंडियन माफ नहीं करेगा। अभी भी आप देखोगे भारत के कुछ चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वॉर नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ वॉर लास्ट ऑप्शन है। मगर पाकिस्तान हो सकता है नर्वसनेस एंजाइटी में आकर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, देन देयर विल बी वॉर। और उस केस में आप देखोगे डेफिनेटली पूरी दुनिया कोशिश करेगी कि भारत और पाकिस्तान को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी थी कि ये दोनों तो देखिए 1500 साल से लड़ रहे हैं वहां पे कश्मीर में, और ट्रंप की स्टेटमेंट ऐसी होती है। बट ट्रंप का ये कहना था कि मैं यहां पर कुछ इंटरवेंशन नहीं करने वाला, करने दो उनको, वो देख लेंगे वहां पर जो करना है। बट जब बात फुल स्केल वॉर पे आ जाती है तो वहां पे ऑब्वियसली एक डर ये भी रहेगा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं 170, जिसमें से इन लोगों ने डिप्लॉय कितने करके रखे हैं, ये परहैप्स पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने लीक कर दिया है कि इन लोगों ने डिप्लॉय कर रखे हैं 130 आउट ऑफ 170। इंडिया के पास भी 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स आधी धरती को बर्बाद करने के लिए बहुत हैं। होपफुली सिचुएशन वहां पर नहीं जाएगी। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान कोई ऊटपटांग काम करता है, इंडिया उसके रिस्पांस में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करता है और एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाती है, उस केस में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। द वर्ल्ड विल ट्राई टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उम्मीद यही है कि इन दी एंड पूरी दुनिया के इनको बचा लेगी इस डर से कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। और अगर लार्जर पिक्चर यहां पर समझनी है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि एप्पल अपने सारे आईफोन्स जो ये लोग बेचते हैं यूएसए में, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। ऑल दी यूएस सोल्ड आईफोन्स विल बी मेड इन इंडिया। ये न्यूज भारत के कई मिनिस्टर्स ने भी रीट्वीट करी है, शेयर करी है। इंडिया में और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है। कई जो यूएस की कंपनीज थी जिन्होंने पहले चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर ली थी वियतनाम में, अब सिंस ट्रंप ने वियतनाम में भी लगा दिए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, तो वो लोग घूम फिरकर भारत की तरफ ही आ रहे हैं। जब इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है ना, सडनली हम देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश जो अगेन खुद डिसीजन नहीं लेता, पाकिस्तान के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए बाय इट्स मास्टर्स। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना नज करे पाकिस्तान को कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी दो इंडिया पे, और उसके बाद सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। तो अगेन ये एक ऐसी न्यूज है
जिसमें भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये वीडियो खत्म हो गई भाई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जिसका काम होता है उसको करने दें, कुछ दूसरा तीसरा आम बंदा जो है, एक जो बंदा है भाई रेलवे मिनिस्टर है, मतलब कि मैदान ही नहीं इनका, रेलवे मिनिस्टर फील्ड नहीं इनका, इनका शोभा नहीं। रेल के मुतालिक आप जो बयानबाजी करें वो आपका काम है, वो करें। ये डिफेंस मिनिस्टर का है, बिल्कुल पाक आर्मी का है, इस पर बयानबाजी तो उनको करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए। या जो ऑफिशियल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ जी, इस तरह के जो बंदे हैं, जो या फॉरेन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये वाले बंदे काम करें इस तरह के बयानबाजी। चलो, रेलवे मिनिस्टर का क्या काम है, धमकियां दी। लेकिन ये है कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आप हद पार करेंगे तो, और हद पार करने के बाद ही बोला कि भाई साहब जरा भाई इंडिया भी तैयारी में फुल खड़ा है। इंडिया में भी, इंडिया से भी वीडियो निकल के आ रही है भाई कि किस तरह वो अपनी आर्टिलरी और टैंक जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे हैं वहाँ पर। और सेम चीज़ पाकिस्तान में भी देखी कि भाई पाकिस्तान में भी लोग जो है ना, मोटरवे पे मैंने देखी है वीडियोस कि भाई बहुत ज़्यादा ही तादाद में टैंक जो है वो आर्टिलरी जो है वो भाई साहब मूव किए जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये रेलवे मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि भाई वो साफ ज़रा के टैंक वगैरह या वो पूरी रेल थमा दी उनके हाथ में, रेलवे सिस्टम, कि आप अगर जो मर्जी चीज़ चाहें वो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यार का कि तुझे बताया था कि तकरीबन कोई 40 से 50 है वो टैंकर जो जंग लड़ने वाले ना, वो ट्रेन पे रख के रेलवे वाले वो रख के कहीं लेके जा रहे पाकिस्तान के अंदर। तो है ऐसे ही कर रहे हैं वो रेलवे पे चलो क्या तो खतरे की घंटी लग रही है तो लेकिन हनीफ अब्बासी ने जो बोला है, तारिक साहब वो है रेलवे मिनिस्टर, लेकिन उसने अपनी कंट्री का दिफा के लिए लफ्ज बोला है, कोई जंग स्टार्ट नहीं कर दी। उसने यही लफ्ज बोला है कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं, नापाक इरादा लेके आते हैं या किसी को पैसे दे के रख रहे हैं, कहीं भी हमारी कंट्री में दाखिल होते करवाते हैं,
फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे। वो पैसे लेकर ये तो दाखिल हुए धमकियां हैं। हैं, लेकिन कोई बंदा वो ऐसा एक बात कर सामने रहे हैं। आए ना जो ये बात भी ये करे गलत कि नहीं भाई कि साहब, आने को बात सीधी। दोनों कंट्रियों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। ओ भाई हम पहले दिन से कह रहे हैं, आप मीडिया देखे, हिंदुस्तान की मीडिया छोड़ के उनके मिनिस्टरों की आवाज देखे। और हमारे की भी देख ले। मैं नहीं कह रहा कि मेरे मुल्क में नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के भी मिनिस्टर वजीर दिफा है, राजनाथ ने इतना नहीं बोला होगा जितना अरब वगैरह मिनिस्टर जो वो बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तुन के रख देंगे, ये कर वो देंगे। तो अपनी सियासत वो इस तरह लफ्ज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की औकात नहीं, हम एक बार आंख भर कर देख रहे थे पाकिस्तान तो खत्म हो जाए, इस तरह के लफ्ज बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के मिनिस्टर बोल रहे हैं। अगर हनीफ अब्बासी ने कुछ लफ्ज बोल दिया तो बुरा नहीं हो गया, वो हमारी हुकूमत का बंदा मिनिस्टर है, हमारा भी चाहे वो रेलवे मिनिस्टर है। चलो है भाई, मान रहे हैं बातें करने का कोई बातें बेशक आप जितनी मर्जी करें, हम पहले दिन से कह रहे हैं तहकीक करें, जो बंदे मारे गए बेगुनाह मारे गए उनकी तहकीक करो। हमारे वजीर आजम ने कहा उसकी तहकीक करो, हम फिर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज्यादती करेंगे फिर जवाब देना पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना ही चाहिए था। अच्छा। तहकीक हो गई है इसकी भाई साहब। बाकी ये बात तहकीक तो होगी, क्लियर है, ये बीजेपी की सरकार ने करवाया जो कुछ करवाया है, बैठ जाए करवाने वाले ही वो है भाई, करवाने वाले। खुद अपने आप कंट्री के अंदर वो करवा के ड्रामा रचाया हुआ है। आज ये कि साफ जाहिर है कि भाई जिस तरह डॉक्टर एस शंकर जो है वो दूसरे कंट्रियों के डिप्लोमेट से मीटिंग कर रहे हैं, 100 के ऊपर वो कंट्रियों से मिले हैं, ये भी कर रहे तो हैं। साफ जाहिर है कि भाई उनको अपने इत्मीनान में ले रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने साफ जाहिर वही बताया कि भाई तकरीबन 70-80 या 1 लाख के करीब तो दहशत गर्दी के मामले में शहादतें हुई हैं भाई इंडिया में दहशत गर्दी की वजह से। तो एक पूरा डाटा है कि बकायदा पाकिस्तान में भी हालांकि 70-80 हज़ार के करीब हुई है। पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी हुई नहीं, हुई नहीं, है। कभी किसी इंडिया ने या इजराइल ने या कभी किसी ने करवाई नहीं। पाकिस्तान में तो इंसान रहते नहीं, सारे दहशतगर्द हैं भाई बात तो सुन ले। इधर तो है, धमाका हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने पाकिस्तानी बेशक 100 बंदा मार जाए वो तो ना इंसान है ना कुछ, वो तो दहशतगर्द ही है। पाकिस्तान के अलावा छोड़कर पाकिस्तान तो 24 करोड़ का 24 करोड़ ही दहशतगर्द है ना। 60 से 70 हजार लोग भी मर जाए दहशतगर्दी तो 60,000 बंदा गाजा में मर गया, वो तो सारे ही दहशतगर्द है ना। इजराइल, अमेरिका और इंडिया दुनिया में 3 कंट्रियां वह 3 कंट्रियां हैं जो इंसान भी है, जो कुछ वो इंसानियत के खिलाफ भी नहीं है, इनके वो जंग चाहते भी नहीं है, बस वो दूध के धुले 3 दुनिया में कंट्री, अमेरिका, इजराइल और इंडिया, दूध की धुली वो ही है। सिर्फ पाकिस्तान ही दहशतगर्द है, फलस्तीन ही सारी दुनिया को दहशतगर्द ये है। बताया जा रहा है अजीब बात है भारत भाई। की ज़बान भी बंद हो गई थी जब गाजा में मासूम लोग मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं। मर रहा है अभी तक। आज डॉक्टर राजेश शंकर भाग रहा 100 से ऊपर कंट्री को कह रहा है। एक कंट्री को एक- उस समय इन्होंने क्लियर एक करो मुझे। स्टेटमेंट ही दी वो। डॉक्टर राजेश शंकर ने उसमें क्यों नहीं लोग बोल रहा कि एक मिनट जितने भी एक मेरी बात है ना गाजा के रिलेटेड, वाह इंडिया ने गाजा की तरफ वोटिंग की है। ओ भाई ज्यादा abstain किया है। ये कहीं भी इसने कहा है, हिंदुस्तान के मोदी ने या कि डॉक्टर राजेश शंकर ने के लफ्ज बोला है कि ये इजराइल ने ये दहशतगर्दी इजराइल कर रहा है, ये अमेरिका करवा रहा है। कभी कहा कि ये अमेरिका करवा रहा है, डॉक्टर राजेश शंकर ने बोला है, मोदी साहब ने बोला है कि ये अमेरिका सारा कुछ इजराइल को अमेरिका का नाम ना लेते, कम से कम यही कह अजीब बात देते है कि मासूम लोग मर रहे हैं, मासूमों की सपोर्ट तो दहशतगर्दी हो रही है। करेगा। उधर तो कभी किसी इंडियन ऑफिशियल ने जो बोला भी कर नहीं, रहा था कम से कम वो भी दहशतगर्द है, पाकिस्तान भी दहशतगर्द है। अजीब मुद्दा है भाई। तो सेम चीज वो भी है ना कि भाई जब इजराइल पे दहशतगर्दी वाला अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने कौन सा बोला था कि भाई दहशतगर्दी वाला अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान ने ऐसा बोला था? पाकिस्तान तो इजराइल को एक कंट्री एज अ कंट्री तस्लीम ही नहीं करता, इनकी बयानबाजी। नहीं, हमारी तो वो दुश्मन कंट्री है, हम उसकी सपोर्ट क्यों करें? इजराइल जाए बाहर में, हम तो उसको लानत भेजते हैं। हमारा तो वो दोस्त भी नहीं, हम उनको मानते ही नहीं, हम क्यों ये उसको बात सपोर्ट भी तो करें? मैटर करती है। हिंदुस्तान तो मानता है ना, इंसानियत की भी बात कर रहा है, तू कहता इजराइल इंसानियत की बात कर, लेकिन जो बेगुनाह को मारा वो इंसान भाई नहीं, आपको भी पता है जो बेगुनाह को मारा वो इंसान नहीं। वो प्लानिंग करके भाई हाँ मैं कह रहा हूँ, इंसानियत की बात कर रहा हूँ, जो बेगुनाह इजराइल साथ है। उनके जितने भी बंदी बने आज तक किसी ने उनसे मुतालबा किया कि उनको छोड़ो, उल्टा अटैक करके उनकी धरती को कब्जा तो पता है इस बंदे को सारा कभी पता है, उन्होंने जानबूझ डिमांड के किया जाए कि बंदा हम है। आपके इतने लोग छोड़ते हैं, आप हमारे इतने छोड़ो। अच्छा भाई, अब उनकी तो फिक्र वो नहीं। बता के मार रहा है, इजराइल वाला बता के मार रहा है, मैं तुझे मारूंगा कल दुनिया मार के दूंगा। सामने जा रहे हैं यहाँ पे भाई साहब। इजराइल की बात यही नहीं।
नहीं है ही है। नहीं। बात इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान की हो रही डॉक्टर है। एस जयशंकर लेकिन डॉक्टर जिनको कंट्री को फोन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उन कंट्रियों को उस वक्त भी फोन करता बेगुनाह मारे जब मुजाहिदों को चुन चुन के इजराइल अमेरिका भाई मारे, अपने कंट्री लेकिन के लिए- बेगुनाहों को तो ना मारे, मुजाहिदों को जहां मिले उनको मारो। अपने कंट्री के लिए बात कर रहा है कि भाई हम कर जंग रहे हमारे हैं। दरवाजे पे खड़ी है, पाकिस्तान की वजह से ये हमारे साथ ये हालत हुई है, पिछले 70 सालों से हम जो है वो जेल झेल रहे हैं। तो हम नहीं झेल रहे, ओ भाई बात तो सुन इंडिया ले। झेल रहे, हम नहीं झेल यार बात रहे। सुन। इंडिया में तो कुछ हुआ ही कुछ नहीं, हमारी कंट्री के तो पल्ले ही कुछ नहीं बचा। हमारे तो आए दिन धमाके, आए दिन 200 300 150 बंदा मर जाता है। वो इंसान नहीं पाकिस्तानी जो मरते हैं, वो तो धमाके, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तू उठा कसम, तुझे नहीं पता वो कौन होता है, उसके पीछे हिंदुस्तान होता है। तू कभी भी नहीं कहेगा, मैं सीना तान के कहता हूँ, हमारे बलोचिस्तान को बांग्लादेश से अलग करने की सोच इंडिया की है, हमारे सी पैक को रोकने की सोच इंडिया की है। अच्छा, ये वो चाहते हैं सी पैक ना पड़े, वो चाहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह बलोचिस्तान अलग हो जावे। क्या ये इंडिया नहीं चाहता? भाई अजीब तू बंदा, इंडिया के आज भी वही सोच है। अच्छा बता, ये तो मैंने ये कभी नहीं बोला। नहीं बोला है, बहुत मर्तबा बोला है। वो हमारा टुकड़े करना चाहता है हिंदुस्तान। दुनिया को ये भी तो दिख रहा है ना तारक साहब के अब इंडिया मुद्दा की ये खराबियां भाई करता यार है। खराबियां होती है भाई, दोनों तरफ से होती है, ऐसा नहीं कि भाई कोई दूध का दूल्हा है। हाँ, अब मुद्दा ये ये है बात कि भाई अब हल क्या है इसका निकल सकता है? हाल इसका वो जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम है, उसने जो लफ्ज बोले वो हल है। 4 कंट्रियों के सालसी बंदे बुलाए भाई साहब। वो इसकी जो proper वो चाइना, investigation रशिया, करो। अमेरिका, जापान, कोई भी कंट्री ले आ, वो स्पेन, फ्रांस, वो बैठ जाए, बैठ के इसका हल निकाले। पाकिस्तान साबित हो जाए तो इनको जो सजा बनती है वो बिल्कुल देंगे। नहीं। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाने में कामयाब अगर है, हो गया, मतलब पकड़ा गया है, साबित हो जाए पाकिस्तान मुलव्वस है, जो सालसी अदालत सबूत हो तो फैसला उसको करें, सजा दे भाई, पाकिस्तान को। मजबूर हम करने सजा झेलने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान ने करवाया ही नहीं मेरा भाई, तो फिर पाकिस्तान को क्यों दुनिया में बदनाम किया जा रहा है भाई? जब पहले क्लियर करो, साबित करो, फिर पाकिस्तान का नाम लो। हमने तो करवाया ही नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, हमने नहीं करवाया। जिसने किया उसको ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको कटहरे में लाओ भाई। हक ही ये बनता है। ऐसे पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते जाओ तो कहते जाओ। सही बात है, कभी जंग जो है ना, पानी वो बंद हल कर है। दिया जी, कभी पानी अच्छा, छोड़ वो दिया, पानी- जंग की तैयारियां वो हो रही पानी है, अभी मसले का हाल तो है ही अभी नहीं। तक इंडिया के पास इतने बड़े डैम नहीं है कि जो मुकम्मल तौर पे पानी रोक सके। जितनी उनकी कैपेसिटी उतनी ही रोकेंगे। और भाई साहब उसके फ्यूचर में अभी वो एक्स्ट्रा बहुत पानी ज्यादा छोड़ना वक्त ही है। लगेगा। अगर लेकिन ये मुकम्मल भाई तौर पर पानी रोकना ये भी अभी है ना तो। पाकिस्तान की सरकार के लिए एक चेतावनी है, छोटी से नहीं, बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी कि है। उन्होंने एक डेमो दिखाया है कि भाई हमारे पास ये भी रास्ता है कि हम हाँ। अगर इकट्ठा पानी छोड़ दे। अभी इंडिया ने सारा इकट्ठा पानी छोड़ा नहीं है। सही अगर वो बात है। अचानक से डेमो में पानी भर के अचानक से छोड़ते हैं ना भाई, अब तो हमारी तो पाकिस्तान तबाही को होगी बुलाना भाई। सकता है, बहुत बड़ी हमारी तो बात है। तबाही है उसको भाई। गोली चलाने की भी जरूरत नहीं। आपने सही तो बात पानी है। में वो गोली किसने फिर चलानी? जब ना जानवर बचेंगे ना इंसान बचेंगे, हर चीज तो रुड़ जानी है। वो तो पानी में डूब के मर जाएंगे। क्या ये जुल्म नहीं होगा फिर? ये भी बात जुल्म की ये भी तो जुल्म ही है ना, एक की किस्म बात का। नहीं भाई साहब। बगैर बताए पानी छोड़ देना, या तो आगे वाली कंट्री को अलर्ट करें कि हम पानी कल को परसों को छोड़ना है, हमने भी छोड़ देना, हमारी तरफ ज्यादा हो बात गया। यहाँ पे जुल्म की नहीं, बात यहाँ पे हो रही है प्लानिंग की। आप क्या कर रहे हो अपने कंट्री को सेव करने के लिए? आप क्या कर रहे हो? कुछ भी हमारी कंट्री ने आज तक की ही नहीं, वो तो बस भुगत रहे यही हैं। बात है कि मैं हमारे मैं चीख चीख के मर गया हूँ कि डैम बना लो, डैम बना लो, डैम बना लो। जरूरत है हमें इसकी। हमारी कंट्री की ये फेलियर है, हमने आज भी नहीं बना। हाँ, एक बात और सामने की है रशिया की। कैसे सर कह रहे हैं कि रशिया के अंदर जो अटैक हुआ उसमें भी मास्टरमाइंड पाकिस्तान। सर हमारी तो कोई दुश्मनी कोई नहीं रशिया के साथ। अमेरिका के कहने पे भी कर सकते हो, ये भी है। कोई हमारी दुश्मनी नहीं। कुछ और उधर रशिया में कोई कर गया, वो भी सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान। नहीं, इजराइल बैठा है, पूरा यूरोप है। उसकी थी और की भी पुलिस हो सकती, वो भी पाकिस्तान पे लगा दी भाई है। उसके खिलाफ ये बात है भाई। भाई सही बात है, रशिया के खिलाफ तो जो यही है। यूक्रेन के साथ खड़े थे वो रशिया के दुश्मन है। सही है। कोई भी उनमें से आप खुद रशिया के दोस्त हो के तो यूक्रेन को असला बेचते हो, कोई किसी पोलैंड के रास्ते असला बेचते हो, तो पाकिस्तान को कहते हो धमाका रशिया में कराया है। अजीब बात है भाई। आपके तो साबित भी हुआ है, मोदी साहब के मुंह पे रशिया में उन्होंने कहा पुतिन ने कि ये असला कैसे यूक्रेन में चला गया, वो जो पोलैंड के रास्ते चला गया था। तो चलो वो तो अजीब बात है, आप खुद असला देते हो, हमें रशिया में बदनाम कर रहे हो, हमें रशिया के साथ भी लड़वाना चाहते हो। और वो अजीब बात है। ना यकूब भाई इतनी जल्दी नहीं लड़ेंगे। वो तो एक बदनाम कहीं भी दुनिया में धमाका हो जाए, पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। क्या दूसरी दुनिया अंधी हो गई है? बात अच्छा बदनाम बुरा भाई। अजीब बात है भाई। जमाना बदनाम हो ऐसा ही चुका है कि है। भाई अगर कोई चोर पकड़ा जाए ना तो इधर उधर की जिसकी भी कोई चोरी होती ना
कहता भी मेरी बीसी ने चुराई है। अब वो भी रिमांड ले लेते हैं कि धर लो हाँ, इनको। धरो इसको। दुनिया में जहाँ भी जाओ पाकिस्तान ही दहशतगर्द है, दूसरे है ही नहीं। दहशतगर्द तो अमेरिका और इजराइल, उसका तो नाम ही नहीं लेता कोई। बात सुन ले, छोड़ दे। अब बात ये भाई कि न्यूक्लियर पहले नंबर तो भाई चलेगा नहीं। धमकियां जो है ना, ये अपने अपने जो वोट बैंक के लिए हाँ। या खुद को ना हीरो साबित करने के लिए ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, इनका काम होता है। वरना भाई हर एक बंदे को पता है कि भाई कोई भी कंट्री, पाकिस्तान जो है ना मौजूदा टाइम पे, मान लिया भाई साहब हमारा बजट जो है वो कम है, आर्मी छोटी है, कंट्री भी छोटा है हिंदुस्तान से, बहुत छोटा है, लेकिन इतने कमजोर भी यार नहीं। तो अब बात तो कर लेने देते, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि भाई इंडिया आसानी से आए। और जिस तरह रशिया यूक्रेन का फर्क था ना, हालांकि भाई साहब उतना फर्क यहाँ पर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आधा आधा फर्क होगा। हाँ, सही अगर बात। पाकिस्तान का एक गया तो भाई इंडिया, पाकिस्तान का 2 गए तो इंडिया का कम से कम 1 जाएगा। सही बात पिछली है। जंगे में देख लो, हाँ। कितना डिफरेंस है। ऐसा ही अगर है। पाकिस्तान के 2 गए तो इंडिया का 1 लाजमी गया। बिल्कुल ऐसे तो ये जाने जो है भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी माई के बच्चे की जान ना जाए। आर्मी का बंदा एक जवान तैयार करने के लिए भाई साहब बड़ा पैसा सालों लगता लगते है। हैं। आर्मी का तो टाइम लगता ही है। एक माँ को जब बच्चे को पाल कर लाती है, वो भी देख लो कितना होता है। सही तो बात। ये जो है ना, जो भी सरकार है सोच समझ के फैसला लेगी। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी जो सरकार है ना, मिल बैठ के ना, बजाय अपनी आवाम को चूरन देने के, अपने आप को हीरोपंती दिखाने के बजाय भाई साहब कंट्री के लोगों का फायदा सोचें, कंट्री का फायदा सोचें, आवाम का फायदा सोचें। तारिक साहब, मैं वोट फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी कंट्री तीसरी बार कह चुकी है, आओ भाई तो कुछ सालसी का किरदार अदा करो, कुछ तीसरे को बुलाओ। और मैं तो भाई- हम तो बार बार कह रहे हैं अगर हम चोर साबित हो जाए, हमें सजा दो। सर, आपकी कंट्री की तरफ से कोई बंदे अभी तक ये बयान नहीं दिया। मैं तो भाई- हम कोशिश करते हैं पीछे मास्टरमाइंड को अपने पकड़ने कंट्री की। के पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रियों की ना जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है ना भाई, इसको मैं तो भाई नकारा बोलूंगा। इसलिए कि भाई साहब क्या फायदा आपकी इतनी पढ़ाई, इतनी डिप्लोमेसी, इतनी सियासतदानी का, जब आप जो है कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए। आप जो है वो बैठ के अपने मामला जो है वो बॉर्डर के वो नहीं सुलझा पाए। तो भाई समझा सकते हैं, तारक ऊपर वाली कंट्रियों को समझ नहीं सके दो में पाकिस्तान और इंडिया आज तक। वो हमें लड़वाना चाहते हैं, हम लड़ते जा रहे हैं। उनका मकसद समझो भाई, 65 साल हो गए, 75 साल हो गए। एक बल्कि और भी चीज मेंशन करना वो चाहूंगा, गोरे हंस रहे हैं। इंडिया में जितने भी यूट्यूबर देखे ना वीडियो बना रहे हैं, यकीन माने किसी एक बंदे ने ना ये बात नहीं की भाई कि ये साजिश हो सकती है, हमें हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, एकता की बात। यकीन माने जितने भी ना नहीं है, चंद एक लोग हैं, बहुत कम है, हाँ, बहुत बहुत कम कम है। है। उधर से ऐसा कोई बयान नहीं आता। कि भाई हमें अपने जो है ना लोग हैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वहां पर अपने लोगों के खिलाफ ही लोग जो है वो एक कैंपेन चल गई भाई, उनको जो है गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, दहशतगर्द बनाया जा रहा है। वो मुस्लिम है तो भाई उनको दहशतगर्द बना दो, ऐसी गद्दार बात बना है, दो। उनका जीना तंग किया जा रहा है। तंग किया जा रहा है। मैं कितनी सोशल मीडिया पे वीडियो निकल, मैं भाई अक्सर बोलता हूं भाई साहब ताकत जो भी है एकता में ताकत होती है। बचपन में वो स्टोरी पढ़ी थी, यकीन माने आज भी उसके माने आज तक अच्छे से याद है। सिर्फ और सिर्फ एक घर जो है ना, उसमें अगर 4 बंदों के मुंह इधर उधर लगे हो ना, आपस में लड़ाई तो झगड़े घर ही नहीं वो चल घर सकता। नहीं चलता। तो ये तो भाई कंट्री है जिसकी आवाम 140 करोड़ है। छोटी सी बात देख ले, हम भी चलो, हम तो बच्चे हैं, आपके सर बड़े बड़े हुए हैं, आप तो बड़ी दुनिया हो गुजरी है। सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पे गौरों ने हमें लड़वाया था और हम कहना मान गए इंडिया को। गौरव ने नहीं लड़ाया कश्मीर के मुद्दे पे। कश्मीर के मुद्दे पे उधर भी मारे हैं, इधर भी मारे हैं, आज भी बेचारे कश्मीरी मरे हैं ना। पता नहीं इसके पीछे क्या सोच है यार, मरे तो फिर भी कश्मीरी हैं। और यार छोड़, क्यों मारे गए, इनकी ही मौत क्यों होती है? ये हमारी दोनों कंट्री की सियासत है बस। और तो क्यों सियासी सियासत को ये नापाक सियासत है भाई, दोनों तरफ बेगुनाह मारे जा रहे हैं। असल में पता है क्या, ऐसी सियासत का क्या फायदा? इन्होंने बड़ी लोगों की सियासत भलाई है। के लिए काम करना नहीं, बस एक दूसरे को मारने का गिना देना। भाई मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको ये हाल कर दिया, उसको कटोरा पकड़ा दिया, अपने फेलियर छुपाने के लिए, छुपाने के लिए बस इससे खुद के उनको सियासत फेलियर करनी। छुपाने के लिए दूसरों की भाई साहब पोल खोली जाती है। ये चीज है। चलो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर रहेगा कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि भाई दोनों सरकारों को बैठ के बात करनी चाहिए और अपने कंट्री के लोगों की भलाई के लिए बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर- जंग तो किसी मसले का हल नहीं, पहले 4 लड़िए, क्या ये क्या हल जंग हुआ है? जंग हो भी जाए, खुदा न खास्ता अगर जंग हो, क्या होगा? कुछ भी नहीं, गरीब दोनों तरफ बेगुनाह मारे जाएंगे। 4-5 हजार इधर से मरेंगे, 1-आधा उधर से मरेगा। माओ के बच्चे गुद्दे तो माओ की जुड़नी है। और चंद साल फिर दोनों कंट्री इन सियासतदानों का क्या जाना है? और भाई ये खुद जाकर मिल के बैठते खाते पीते हैं, ये मिलते रहते सियासतदान की कोई दुश्मनी नहीं चलो जी होती। सही है। आम जनता भाई, बेचारी को मारते आज के हैं। टाइम पर भी भाई
भाई इंडियन जो है ना जैसे भी है हमारी दुश्मनी बिल्कुल लगी हुई है, बॉर्डर पे फौजें खड़ी हैं, लेकिन भाई हमें पता है भाई एक ही थे, बंटवारा हुआ, लेकिन वो साजिश किसी और की थी। लेकिन आज जो साजिश खेली जा रही है वो हमारी सरकारों की तरफ, वो हमारे अपनों की। लेकिन ये बुरी ठीक है, साजिश है। ठीक है भाई, अपनी जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।